वेलकम बैक माय फ्रेंड एंड माय स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक सिंपल सर्किट या डीसी सर्किट के अंतर्गत नया टॉपिक है जो सेल से आगे बढ़ेगा। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए, सेल का आवेशन व निरावेशन। इसी को इंग्लिश में अगर लिखना चाहेंगे तो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए सेल। जब परिपथ में सेल लगाते हैं तो देखिए, अगर बाहर करंट निकल रही है, सेल से बाहर निकल के आ रही है, तो उसको हम बोलते हैं निरावेशन, यानी आवेश निकलना। और अगर चार्जिंग है, मतलब अंदर जा रही है धारा या आवेश, तो उसको क्या कहेंगे? चार्जिंग। जैसे आपके घर में इन्वर्टर लगा होगा, तो जब लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर की बैटरी क्या होती है? डिस्चार्ज। क्या होती है? यानी अपना आवेश बाहर निकालती है परिपथ की ओर, उसको हम निरावेशन कहते हैं हिंदी में। और जब लाइट आ जाती है फिर से, तो फिर चार्ज होने लगता है, यानी आवेशन होने लगता है। तो यहां पर हमारा जो टॉपिक है उसका नाम यही है। फिलहाल हमने देखो डिस्चार्ज दिखाया हुआ है, सेल से बाहर निकल रही धारा परिपथ में आ रही है। तो चलिए हम इसके लिए एक सूत्र बनाने वाले हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। ये देखिए, यहां परिपथ में हमारे पास दो प्रतिरोध है, एक स्मॉल आर है, कैपिटल आर है। जो स्मॉल आर है ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, और जो कैपिटल आर है परिपथ का बाह्य प्रतिरोध है, बाहरी प्रतिरोध है। अगर हम आपसे पूछे यहां पर कि कुल प्रतिरोध कितना है, तो पता आप क्या बताओगे? कुल प्रतिरोध परिपथ का अगर हम बात करें आपसे, तो देखिए दो प्रतिरोध है और दोनों आपस में श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है ये? तो कुल प्रतिरोध हो गया स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। अब बात आती है विद्युत वाहक बल की। किसकी आती है? देखिए, सेल के विद्युत वाहक बल को हमने कितना मान लिया? ई। तो सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल को इंग्लिश में ईएमएफ कहते हैं, हिंदी में विद्युत वाहक बल कहेंगे। हमने ईएमएफ लिख दिया शॉर्ट में। पूरा नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये कितना है? ई। हम परिपथ में धारा का मान ज्ञात करना चाहते हैं। किसका ज्ञात करना चाहते हैं? धारा का, आई का। विद्युत वाहक बल एक तरह का वोल्टेज ही है, विभव ही है। तो ओम का नियम यहां भी लगेगा। ओम का नियम याद तो होगा ही आपको, V बराबर आई आर, V बराबर। लेकिन यहां पर हम लोग वोल्टेज नहीं ले रहे हैं, V नहीं ले रहे हैं, हम लोग E बोल रहे हैं इसको। तो E बराबर आई आर हो जाएगा। आर की जगह क्या हो जाएगा? स्मॉल आर और कैपिटल आर। तो देखिए, हम कहेंगे जैसे V बराबर आई आर होता है, ऐसे हम कहेंगे E बराबर आई, और आर की जगह ये दोनों आर आ जाएंगे शामिल वाले, ये टोटल प्रतिरोध इस्तेमाल होगा। ठीक है। तो परिपथ से कितनी धारा विड्रॉ हो रही है? विदड्रॉ माने निकल रही है। तो इसके लिए हम लोग कहेंगे आई बराबर ई बटे आर प्लस आर। ध्यान से समझना पहली बात आप। यानी अगर कभी कोई सवाल ऐसा दिया हो जिसमें सेल का आंतरिक प्रतिरोध दिया हो, परिपथ का बाह्य प्रतिरोध दिया हो, और विद्युत वाहक बल दिया गया हो, और आपसे कहा जाए धारा बताओ कितनी होगी, तो आप क्या सूत्र लगाएंगे? आई बराबर ई बटे आर प्लस आर। इतना नोट कर लो। देखिए, एक तो फार्मूला हमारे पास आ चुका है, इसको हम थोड़ा और एक नए रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जरा ध्यान से समझना। इसको तिरछा गुणा फिर कर दो तो इसी तरह आ जाओगे आप। देखो, इसी लाइन में फिर वापस आ जाएंगे। देखो, पुनः हम आ रहे हैं E इज इक्वल टू, अब आई को अंदर गुणा कर दे रहे हैं, आई इंटू स्मॉल आर प्लस आई इंटू कैपिटल आर हो जाएगा कि नहीं? बताओ। अच्छा, और ध्यान रखना, जो कैपिटल आर है ना, ये यहां जो वोल्टेज होगा इसके सिरों के बीच, उसको हम कहते हैं टर्मिनल विभवांतर। विद्युत वाहक बल को ई से दर्शाते हैं, और जो टर्मिनल विभवांतर होता है उसको V से दर्शाते हैं। तो अगर इसके वोल्टेज को हम V कहते हैं, यहां धारा I गुजर रही है, तो ध्यान देना, ओम के नियम के हिसाब से अगर हम बात करें तो V इज इक्वल टू आई आर होता कि नहीं होता? बताओ। ये वाला वोल्टेज टर्मिनल वाला है, यानी कैपिटल आर के साथ जो वोल्टेज होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? V कहेंगे। क्या कहेंगे? तो हमारे देखो एक सूत्र तैयार हो गया, E बराबर V प्लस आई आर। क्या तैयार हो गया? V पहले लिख दो, ऐसे भी लिख सकते हो आप। देखो, E बराबर V प्लस आई आर। ये कब बना है पता है? जब धारा बाहर निकल रही है। बाहर निकलने को क्या बोलते हो? निरावेशन, डिस्चार्जिंग। क्या बोलते हैं? तो ये सूत्र तब लगाएंगे जब डिस्चार्जिंग हो रही हो परिपथ में। डिस्चार्जिंग माने निरावेशन, आवेश बाहर निकल रहा हो निरावेशन के समय। अगर चार्जिंग हो, सुनना, इसी का उल्टा हो जाता है। आवेशन के लिए अगर हम बात करें, किसके लिए? आवेशन के लिए या चार्जिंग के लिए।
तो आवेशन या चार्जिंग की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान रखना भाई साहब, ये जो आई का साइन है ये चेंज हो जाएगा V माइनस आई आर। जब आप आंकिक प्रश्न करेंगे तो ये ध्यान रखना होगा, एक ही सूत्र दो स्टाइल में है। देखो, आवेशन के लिए अलग है और निरावेशन के लिए अलग है, इन दोनों को नोट कर लीजिए। इस फार्मूले से और एक फार्मूला हम थोड़ा मॉडिफाई करने जा रहे हैं। सभी फार्मूले आपको याद होने चाहिए, अलग अलग सिचुएशन के न्यूमेरिकल होते हैं, उनमें इस्तेमाल होगा। हमेशा थ्योरी पढ़ते समय हमें टारगेट में न्यूमेरिकल रखना चाहिए, तभी आप अच्छी फिजिक्स सीख सकते हैं। तो देखिए, हम फिर से यहीं से उठा रहे हैं पुनः, ये सूत्र हमारा चल रहा था, तो देखो फिर E बराबर V प्लस आई आर को दोबारा उठा लिया हमने। इसमें से काम करो, इसको पक्षांतर कर दो V को इस तरफ, तो देखो आई आर बराबर, देखो V इधर आएगा तो E में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कि नहीं, बताओ। इसमें तो कोई डाउट है नहीं किसी को। अच्छा, इसमें से हम इस I को V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, V अपान आर लिख सकते हो कि नहीं, बताओ मुझे, इतना बताओ सब लोग। इसमें स्मॉल आर का मान निकालो तो कैपिटल आर इधर भाग में, तो उधर कहां जाएगा, गुणा में, और कैपिटल भी यहां गुणा में, तो कहां जाएगी, भाग में। तो स्मॉल आर बराबर हो जाएगा कैपिटल आर बटे वी, और ब्रैकेट में आ जाएगा E माइनस वी। इस V का अंदर मल्टीप्लाई कर दो जाके, तो R बराबर हो जाएगा कैपिटल R इन ब्रैकेट E अपान V, और माइनस में आ जाएगा 1। भाई V से V कट जाएगा ना। ये सूत्र भी महत्वपूर्ण है, यहां तक नोट करिए आप। देखिए, ये दो सूत्र जो हमने आपको चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के सिखाए हैं, सूत्र दोनों आपको याद रहेंगे। आपको ये तो याद रहेगा कि एक सूत्र था E बराबर V प्लस आई आर, और एक में सर ने बताया था माइनस आई आर। आप भूलेंगे क्या, मैं ये बताना चाहता हूं, कंफ्यूजन क्या होगा आपको, आप ये भूल जाओगे कौन सा चार्जिंग में लगता था और कौन सा डिस्चार्जिंग। सूत्र याद रहता, कंफ्यूजन हो जाता है कि या तो ये चार्जिंग का या तो ये। इसको कैसे आप समझ लें, तो तरीका बताता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, तो कंफ्यूजन नहीं होगा कब प्लस आई आर और कब माइनस आई आर है, ये चीज जानना। देखिए, हमारे घरों में जो सप्लाई होती है, लाइन जो हमारे घर में आती है, उसका वोल्टेज लगभग 220 होता है। कितना होता है, 220, 230, 240 ऐसे चलता है, जो घर में ट्रांसफार्मर से लाइन आती है। लेकिन जो इन्वर्टर में बैटरी लगी होती है, पता है उसका वोल्टेज कितना होता है, किसी को पता है, 24 वोल्ट। कितना होता है, ये देखिए सप्लाई का वोल्टेज है, किसका है, सप्लाई यानी जो मेन लाइन आई है उसका वोल्टेज है। और बैटरी का वोल्टेज हमारा कितना होता है, 24 वोल्ट। ठीक, अब जब लाइट आ रही है, मेरी बात सुनना ध्यान से, जब लाइट आ रही है तो बाहर वोल्टेज ज्यादा है, बैटरी के अंदर ज्यादा, बताओ। बाहर ज्यादा है वोल्टेज 220, बैटरी का कम वोल्टेज है, तो धारा बैटरी में प्रवेश करेगी कि बाहर निकलना पसंद करेगी। धारा हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में जाती है, तो बाहर की धारा अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी, बताओ। यानी ऐसे सिचुएशन में ध्यान रखना, धारा बाहर से बैटरी में प्रवेश करेगी, और बाहर के परिपथ के बाह्य वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल विभवांतर। क्या बोलते हैं, उसको V से दर्शाते हैं, टर्मिनल विभवांतर को। और जो बैटरी का विभवांतर होता है उसको विद्युत वाहक बल कहते हैं, यानी E से दर्शाते हैं। अभी चार्जिंग हो रही है, देखो क्या हो रही है, चार्जिंग हो रही है। V बड़ा है कि E बड़ा, बताओ। इस समय V बड़ा कि E बड़ा, V बड़ा है ना। अगर उसको E के बराबर करने का मन हो तो इसमें कुछ घटाना पड़ेगा ना। यानी ध्यान देना, जरा मेरी बात सुनिएगा, अगर हम लोग V बड़ा है, देखो V से कुछ घटाएंगे तभी तो E पर पहुंचेंगे। तो जब चार्जिंग होती है E छोटा होता है, V बड़ा होता है, तो V में कुछ घटा देंगे तो क्या बन जाता है, E बन जाता है। इससे याद रह सकता है। दूसरा उल्टा सोचो, डिस्चार्जिंग के समय की हम बात करते हैं, किसके समय की, अगर डिस्चार्जिंग की बात करें हम, यानी जब लाइट चली गई तो बाहर बताइए कितना वोल्टेज है, जब लाइट चली गई 0। भाई वोल्टेज बचे नहीं, लाइट चली गई, बाहर का वोल्टेज 0 हो गया, और बैटरी में तो अभी भी उतना ही वोल्टेज है 24। अब बाहर का वोल्टेज यानी V 0 है और E 24 है। ये दोनों बराबर करने के लिए हमें किसमें कुछ जोड़ने की आवश्यकता है, बताओ।
V में जोड़ना पड़ेगा ना। जब V में कुछ जोड़ दोगे, जैसे IR जोड़ दोगे, तभी तो E के बराबर हो पाएगा ये। तो यानी E बराबर क्या बना, V प्लस IR। ये हो गया किस समय का बताओ, डिस्चार्जिंग के समय। ये किस समय का है, डिस्चार्जिंग के समय। तो एक भी सूत्र अगर तुम्हें याद बना रहा है, या तो चार्जिंग का या डिस्चार्जिंग का, तो दूसरा अपने आप याद कर लोगे। ये नोट कर लीजिए इतना सब।